Hello all, this is Kritika Gautam and currently I am preparing for UPSC Civil Service Examination. मेरा ये था कि मुझे कोई ऑप्शनल इतना रिलेटेबल नहीं लगा, इतनी टर्म्स मुझे समझनी नहीं थी, तो मैंने सोचा था कि मैं लूँगी क्योंकि ऐसा था कि सिर्फ मुझे लगा कि हाँ मैंने सिलेबस के वर्ड सुन रखे हैं तो और बाकी मैंने देख भी रखे हैं, तो मैंने सोचा था कि मैं लेकिन जब मैंने उसके सोर्सेज देखे थे, टॉपर्स की वीडियोस एंड ऑल देखी थी, तो मुझे यही मिला कंक्लूजन कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेट से ढूंढना पड़ेगा और कोई कन्फाइंड रिसोर्सेज भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड रिसोर्सेज हैं और बहुत जगह से पढ़ना पड़ेगा, बहुत बड़ा सिलेबस है और रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा ही हैं। तो लेकिन मेरा थोड़ा डाइसी था कि मैं लूँ या नहीं लूँ। फिर सर ने मतलब एक वीडियो आई थी उसमें कि सर अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं ऑप्शनल्स का भी, 2 कोर्सेज रखे थे सर ने, उसमें था एक सोशियोलॉजी और एक था उसमें PSIR। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो बेशक ही करना है, एक बार वीडियो देख तो लेते हैं। तो मैंने वीडियो देखी तो उसमें मैम थी विजेता मैम, उनसे मैं मतलब पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ था वहाँ पर, उन्होंने अपने बारे में बताया था। फिर उन्होंने इंटरेक्ट जब किया, उन्होंने बताया कि वो सोशियोलॉजी पढ़ाने वाली हैं और उन्होंने बाकी चीज़ें भी बताई कि आपको ऑप्शनल एक्चुअल में चूज़ कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें सोशियोलॉजी के बारे में बताई दूसरी वीडियो में, जो स्पेसिफिकली पहली वीडियो तो उनकी ऑप्शन के लिए थी कि आप ऑप्शन कैसे चूज़ करें, और दूसरी वीडियो थी उन्हीं के ऑप्शन के लिए जो कि सोशियोलॉजी था। तो मैंने वो वाली वीडियो भी देखी, तो उनके वर्ड्स मतलब बिल्कुल मेरे दिमाग में बैठ गए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह सोशियोलॉजी के बारे में बताया और काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई कि आप कैसे कैसे सोशियोलॉजी को कर सकते हो। और सबसे प्लस पॉइंट ये था कि मतलब उन्होंने भी किया है सोशियोलॉजी से, तो उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है, वो पहले से ही है कि भाई हाँ कि बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा है और छोटा भी है, और कैसे अप्रोच करना है वो तो उन्हें अच्छी तरह पता ही है। तो मुझे ये मतलब उनके वर्ड्स ऐसे थे कि बिल्कुल बैठ ही गए कि ठीक है मुझे सोशियोलॉजी लेना चाहिए। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं अब, तो मैंने लेकिन डिसाइड कर लिया एंड में उनकी वीडियो देखने के बाद और फिर थोड़ा और सोचने के बाद फिर सोशियोलॉजी का मैंने सिलेबस भी देखा और उन्होंने भी दिखाया, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि जो दिखाया खुद कि जो सोशियोलॉजी के जो क्वेश्चंस है ना वो डायरेक्ट आते हैं सिलेबस से ही, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो आई थॉट कि वाई नॉट सोशियोलॉजी। तो फिर मैंने सिलेबस देखा और अच्छे से थोड़ा और एनालाइज किया, तो मुझे लगा कि ठीक है मुझे सोशियोलॉजी लेना चाहिए, क्योंकि मुझे गाइडेंस भी चाहिए और अब जब मैम ही गाइडेंस दे रही हैं तो फिर क्या दिक्कत है। तो फिर मैंने एनरोल कर लिया सोशियोलॉजी कोर्स में, और फिर उसके बाद फिर हमारी फर्स्ट क्लास हुई। मैम ने उसमें भी काफ़ी चीज़ें बताई कि उसमें सबसे पहले मैम ने आंसर राइटिंग पर ही पूरा फोकस किया कि आपको बेशक कुछ नहीं आता, मैम के वर्ड्स यही थे कि आप बेशक कुछ मत लिखना, लेकिन मतलब आपको ये लग रहा है कि आपको नहीं पता कुछ भी, लेकिन आप फर्स्ट डे से ही ट्राई करो, बेशक कुछ ना आए आप लिखो। तो फिर उसमें मैम ने जब अपना पढ़ाया, मैम ने आंसर राइटिंग के लिए बताया कि आप कैसे अप्रोच करना है आंसर राइटिंग को, आपको सोशियोलॉजी के आंसर्स में क्या क्या डालना है स्कोर करने के लिए। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें आंसर राइटिंग की भी बताई, फिर उन्होंने ये भी बताया कैसे अप्रोच करना है, और उन्होंने ये भी बताया कि आप जैसे आप वो कर रहे हो, मैं आपकी क्लासेस ले रही हूँ तो आपको नोट्स बनाने साथ साथ, और नोट्स भी ऐसे नहीं कि आप लिख रहे हो, आप चार्ट्स में बनाओ, वो खुद चार्ट्स बना के पढ़ाती हैं। और उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई कि जैसे थिंकर्स के नेम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो उन्होंने थिंकर्स के लिए अलग से चार्ट बनाया कि आप सिर्फ इसमें थिंकर्स लिखो, टॉपिक लिखो और बुक नेम लिखो उनका, और उनका आइडिया उन्होंने क्या दिया है। वो तो लिटरली बहुत हेल्प करता है चार्ट अगर आप बनाओगे जैसा मैम बोलेंगी। और मैंने डिट्टो मतलब मैम के वर्ड्स पूरे फॉलो किए, और मैंने आंसर राइटिंग भी करना स्टार्ट किया, और मैं लिखती गई और मुझे लिटरली इंटरेस्ट आता रहा। फिर और क्या हुआ था कि मैंने अपने आंसर्स मैम को भी भेजे, और ऐसा मतलब बहुत रेयर ही हुआ है कि मैम ने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन मैम ने हमेशा आंसर्स मेरे पढ़े, इनफैक्ट सबके पढ़े जो भेजते थे, और उसमें मैम ने काफ़ी चीज़ें बताई कि आप इसमें ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। और इसी वजह से मतलब मैम ने इतना अच्छी तरह इवेल्युएट भी किया और इतनी अच्छी तरह पढ़ाया भी कि मैं आंसर्स लिखने लगी, मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा। इनफैक्ट मेरी आंसर राइटिंग की ना बहुत बड़ा डर था
कि मैं नहीं लिख पाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं था। हर किसी को डर लगता है, राइट। तो लेकिन मैम ने जैसा बोला मैंने किया। और फिर क्या होता है ना कि जब आपको कोई पुश कर दे, जैसे अगर आप बेशक गलती है तो थोड़ी सी गलती है, लेकिन वो बंदा आपकी गलतियों को थोड़ा कम पहले देखे बिगनिंग में और फिर आपको ये बताए कि हाँ आपने बहुत अच्छा लिखा है। तो मैम ने ना बिल्कुल ऐसे ही किया। मैम ने इतनी अच्छी तरह अप्रिशिएट किया, इतनी अच्छी तरह प्रेज किया कि अरे वाह आपका आंसर तो बहुत अच्छा है। मतलब उससे थोड़ा किक मिली कि यार हाँ मैं लिख सकती हूँ। उन्होंने बहुत ऐसे मोटिवेट कर दिया और इसी चीज ने ना उन्होंने बिल्कुल पुश किया कि भाई तुम और लिखो। इनफैक्ट मुझे ही नहीं, हर किसी को मैम ने पुश किया। और फिर हमने आंसर राइटिंग मतलब करना मैंने रेगुलर डेली बेसिस पे स्टार्ट कर दिया और मेरे आंसर्स लिटरली इम्प्रूव हुए। सबको चेंजेस दिखे मेरे आंसर्स में, मैम को दिखे, वीर सर को दिखे। और वीर सर का एक ग्रुप भी आंसर राइटिंग का, तो उस पर मैं डेली पोस्ट करने लगी। मैं 2020 से वीर सर को फॉलो कर रही थी करंट अफेयर्स के लिए। मतलब मैं देख लेती थी वीडियो बीच बीच में, तो लेकिन कभी सर ने मेरा नाम नहीं लिया। ऐसे मुझे नहीं पता था कि सर मुझे जानते भी हैं या नहीं। तो लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा कमेंट एंड ऑल कर देती थी। जैसे सर वीडियो बनाते थे तो करंट अफेयर्स की, तो उसमें क्वेश्चंस पूछते थे, तो फिर मैं उसके आंसर्स कर देती थी। तो सर काफी स्टूडेंट्स के नाम भी लेते थे। मुझे लगा कि पता नहीं कभी सर मेरा नाम लेंगे ही नहीं। लेकिन ये 2023 की बात है, शायद 9 अक्टूबर है या 9 सितंबर है, शायद 9 अक्टूबर ही है। उन्होंने मेरा नाम लिया कि आप गीतिका के आंसर जाके देखिए। मतलब उन्होंने ऐसे ही बोला कि ये आंसर अच्छे लिख रहे हैं। तो ये चीज सिर्फ मैम की वजह से पॉसिबल हो पाई। और इस चीज ने मुझे इतना, मतलब उन्होंने इस चीज ने मतलब लिटरली मुझे इतना मोटिवेट कर दिया कि यार मैं लिख सकती हूँ। फिर मैंने कॉन्टिन्यूसली लिखा। मैंने पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर मैंने आंसर राइटिंग डेली की। मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया। और ये सिर्फ और सिर्फ ना मैम की वजह से हो पाया। मैंने जीएस के भी आंसर्स लिखे और ऑप्शनल के भी आंसर्स लिखे। इनफैक्ट मैम ने ना काफी चीजें बताई कि आप ऑप्शनल में कैसे मल्टी डायमेंशंस ऐड कर सकते हो। मैं बड़ी मतलब जैसे कोई बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं, काफी बच्चे हैं, तो उन्हें मैं जानती हूँ और मैं इंटरेक्शन भी हुआ था उनका टेलीग्राम के थ्रू मेरा। तो जैसे वो इनकाउंटर करते हैं मेरे से, मैं आंसर डालती थी रेगुलरली ग्रुप पर। तो वहाँ से काफी बच्चों ने मुझे मैसेज किया था। तो मैंने उनसे काफी चीजें पूछी थी कि आपको कैसा हो रहा है, मतलब वहाँ पे कैसा पढ़ाया जा रहा है, या फिर आंसर एंड ऑल। तो फिर एक लड़की मुझे मिली और एक और थी, शायद 2-3 लड़कियां थी। फिर वो मतलब वीर सर से तो कोचिंग नहीं ले रही थी, वीर सर की उससे, लेकिन वो कहीं और किसी इंस्टीट्यूट से ले रही थी। तो मैं उनका नाम नहीं, तो मतलब उसके बाद फिर जब वो कोचिंग ले रही थी तो उन्होंने बोला कि हम साथ में आंसर राइटिंग करते हैं। मैंने कहा ठीक है। लेकिन जब वो आंसर राइटिंग करती थी सोशियोलॉजी की और जब मैं करती थी ना, मुझे लिटरली उनके आंसर्स में, अपने आंसर्स में डिफरेंस दिखा। क्योंकि अगर मेरा आंसर जो था मैम के अकॉर्डिंग था, मैम ने मेरे से बोला था कि आप पहले इंट्रो दो, नॉर्मली समझाओ, फिर उसके बाद आप उसमें थ्योरी डालो जो उसमें पूछी है। थ्योरी को डालने के बाद आप उसमें थिंकर डालो, थिंकर को आप उसमें फिर एग्जाम्पल्स डालो, और थिंकर जब नेम डालोगे, थिंकर नेम के साथ आप बुक भी डालो, बुक के साथ फिर आप उसको एग्जाम्पल की तरह एक्सप्लेन करो, फिर उसमें करंट एग्जाम्पल डालो, फिर उसी थियोरी के क्रिटिक्स दो थिंकर्स के अकॉर्डिंग। जैसे डरकाइम की रिलीजन, वो एक थ्योरी है अरुंडा ट्राइब्स वाली, तो उसमें जब डरकाइम की जो थ्योरी है उसमें जो क्रिटिक है वो मेलिनोस्की का है। तो मैम ने बोला कि आप इसमें मेलिनोस्की का डाल दो। तो ऐसे करके ना मेरा आंसर ना मल्टी डायमेंशनल बनता गया और मुझे भी काफी चेंजेस दिखे मेरे आंसर में, बाकियों के आंसर्स में। तो मतलब काफी ऐसा होता है कि अगर हमें आंसर राइटिंग लिटरली नहीं पता कि कैसे करनी है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस्ड बंदा वो बता रहा है कि आप ऐसे ऐसे अप्रोच करो, तो मैम ने लिटरली मेरे आंसर्स में ना बहुत ज्यादा डायमेंशंस ऐड ऑन करवाई। और मुझे लिटरली मतलब मुझे, मेरी फ्रेंड्स को, मेरे भाई को मेरे आंसर्स में लिटरली चेंजेस दिखे। और मैं लिटरली आज कह सकती हूँ कि मुझे आंसर राइटिंग से इतना वो नहीं है जितना पहले डर लगता था। लेकिन अब वो तो लिखना तो थोड़ा बहुत तो डर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा डर मैम की वजह से ही निकला है और मैम ने ही हमेशा से मोटिवेट किया। और एक सबसे स्पेशल ये बात है कि मैम ना बिल्कुल कनेक्ट हो गई हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह। मैम जब पढ़ाती है ना, तो उसमें मैम आपको ऐसे पढ़ा देंगी कि आपको याद ही हो जाएगी थ्योरी, तभी के तभी याद हो जाएगी, आपको फिर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
वो अलग बात है, रिवीजन तो करना है, लेकिन फिर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट मैम ने हमेशा से ना सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल लेके चली हैं हमेशा से। उन्होंने बोला कि आप भाई रिसोर्सेज भी लिमिटेड रखो, और उन्होंने खुद ही लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा, मतलब मैम क्या करती हैं कि मैम ने हमें सिर्फ एक बुक दी कि आप इससे पढ़ो, और बाकी जो इधर उधर से पढ़ने का काम है वो खुद मैम करती हैं। मैम खुद हॉर्लम्बस है, और जो भी सोशियोलॉजी की बुक है, मुझे नाम भी नहीं पता, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक ही बुक लेके चल रही हूँ मैम के अकॉर्डिंग, नितिन सिंघानिया की। बाकी जो और सारी जो बुक है ना, उनका खुद मैम कंपाइल करके खुद अपने नोट से मैम हमको पढ़ाती हैं। उसमें मैम पीपीटी देती है, पीपीटी से मैम बाकी सारा काम मैम खुद करती है। हमें सिर्फ एक बुक पढ़नी है और पीपीटी पढ़नी है। और इनफैक्ट जो पीपीटी तो मैम खुद ही पढ़ाएंगी आपको। वो पीपीटी मैम ऐसे नहीं पढ़ाएंगी कि मैम सिर्फ लाइन बाय लाइन रीड कर रही हैं, मैम एक्सप्लेन करेंगी। मैम पूरी अच्छी तरह अलग से एक्सप्लेन करेंगी। पीपीटी से फिर आपको कंपाइल करना है, और नितिन सिंघानिया से कंपाइल करके अपने नोट्स बना लो। और मैम ने हमेशा एम्फेसाइज करा है कि अपने नोट्स ही बनाओ, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप अपने नोट्स बनाओगे ना, तो दिखेगा आपको चेंजेस, आपको खुद रिटेन होने लगेगा माइंड में। और मेरे साथ लिटरली ये चीज़ सिर्फ मैम की वजह से पॉसिबल हो पाई है। मैम ने ही मुझे बताया कि आपको कैसे करना है। मैम ने बोला कि आप पहले रनिंग नोट्स बनाओ, फिर आप खुद के नोट्स बनाओ। मैम ऑल्टरनेटिव डेज पे हमारी क्लास लेती हैं, तो पहले मैम टॉपिक पढ़ा देती हैं एक दिन, उसमें हम रनिंग नोट्स बनाते हैं, फिर हम उसमें रीड करते हैं, फिर उसके अगले दिन हम नोट्स बनाते हैं, तो उससे बर्डन भी नहीं पड़ता। और अगले दिन हम आंसर राइटिंग भी कर लेते हैं, और मैम इवेल्युएट लिटरली करती हैं हमारे आंसर्स, और वो बिल्कुल आपको ना इम्प्रूव करा देंगी। और अगर आपको मतलब किसी भी चीज़ में कुछ भी डाउट है, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैम उसमें भी बता देंगी। इनफैक्ट मैम ने मुझे काफ़ी रिसोर्सेज भी बताए हैं, और दूसरे सब्जेक्ट के, दूसरे के जीएस के सब्जेक्ट्स के। और कुछ भी दिक्कत होती है तो हम मैम को अप्रोच करते हैं। इनफैक्ट वी कॉल आर टोटम। टोटम एक सोशियोलॉजी का वर्ड है, सोशियोलॉजी में ही सुना है मैंने। तो टोटम का मतलब द डियर, जो चीज़ आपको बहुत पसंद है, तो हम सभी उनको टोटम बोलते हैं कि आप हमारे टोटम हो। इनफैक्ट जब मैं आई थी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि सिलेबस को, मतलब सब लोग यही बोल देते हैं यूट्यूब पे कि यूट्यूब पे मतलब कहीं से भी देख लो, वो लोग बोलते हैं कि आप एनालाइज करो PYQ को, आप एनालाइज करो सिलेबस को, फिर आप करो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि भाई एनालाइज कैसे करना है। और मैंने क्या किया, मैंने कैसे एनालाइज किया, पहले मैंने सिलेबस उठाया। सिलेबस उठाने के बाद मैंने देखा, टॉपिक्स पढ़े, फिर मैंने थोड़ा इन्हें एक एक करके तोड़ा कि अच्छा ये है हिस्टोरिकल एंटरप्रेनिंग से जैसे, तो मैंने कहा ठीक है, ये है पॉलिटिकल सिलेबस है, इतना इतना है। लेकिन जो उसके बीच के टॉपिक्स होते हैं ना, वो बिगिनर को नहीं पता होते, मुझे भी नहीं पता थे। लेकिन जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की तो पहली क्लास मैम विजेता मैम ने ली थी, तो उन्होंने पहले सिलेबस को बताया, फिर उन्होंने तोड़ा, फिर उसमें और भी टॉपिक्स ऐड ऑन किए जो जो हो सकता है, और उन्होंने सिलेबस पूरा सा एक्सप्लेन किया। तो वो चीज़ भी उन्होंने ही सिखाई। मैम प्रीलिम्स के ऊपर भी क्लासेस ले रही हैं हमारी, कि आपको हर एक सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है। एक एक सब्जेक्ट उनका होता है, गाइडेंस सेशंस होते हैं। मैं लिटरली आपको रिकमेंड करूँगी कि यार आप एनरोल कीजिए स्टडी लवर वीर में। और अगर आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है तो आप बिना सोचे समझे, मतलब मैम से लिटरली आप एनरोल कर सकते हैं। और इसी के साथ थैंक यू सो मच।